हर बड़ी कामयाबी के पीछे ना एक बहुत बड़ी चुनौती छिपी होती है। सवाल यह है कि उन चुनौतियों को पार कैसे किया जाए। तो चलिए आज हम भारत के मिसाइल मैन और हम सबके प्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी से सफलता के कुछ सूत्र समझते हैं। ये वो सूत्र हैं जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो इसे सिर्फ एक कहानी की तरह मत देखिए, ये हर मुश्किल पर जीत हासिल करने का एक तरह का रोड मैप है। डॉक्टर कलाम की ये बात ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, आप कह सकते हैं। ये उस आग की कहानी है जो एक इंसान को चैन से सोने नहीं देती, जो उसे हर सुबह एक नए मकसद के साथ जगाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उनका वो सपना क्या था जिसने उन्हें कभी रुकने ही नहीं दिया। देखिए, हर ऊंची उड़ान की शुरुआत तो जमीन से ही होती है ना। डॉक्टर कलाम की इस असाधारण यात्रा का जो पहला कदम था वो तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम में रखा गया। ये वो जगह थी जहां सपने तो देखे जाते थे, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका जन्म एक बहुत ही साधारण, बल्कि कहीं तो एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव चलाकर घर का गुजारा करते थे और घर के हालात हमेशा ही तंग रहते थे। सोचिए, छोटी सी उम्र से ही जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। स्कूल से आने के बाद वो घर घर जाकर अखबार बेचते थे ताकि परिवार की थोड़ी बहुत मदद हो सके। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ऐसी मुश्किलों के बीच कोई इतना असाधारण कैसे बन सकता है? डॉक्टर कलाम के लिए इसका जवाब सिर्फ एक था, ज्ञान। उनके अंदर ना सीखने की एक ऐसी आग जल रही थी जिसे गरीबी की हवाएं भी बुझा नहीं सकी। और सच कहूं तो उनकी सीखने की भूख हैरान करने वाली थी। घर में पैसे की कमी तो थी, लेकिन किताबों से उनकी कोई दूरी नहीं थी। वो अक्सर रात में देर तक लैम्प की हल्की सी रोशनी में घंटों पढ़ाई करते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि गरीबी की इन जंजीरों को तोड़ने का अगर कोई हथियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही है। विज्ञान ने, खासकर फिजिक्स ने, उन्हें हमेशा से अपनी ओर खींचा और इसी जुनून ने उन्हें एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाया। उन्होंने अपनी पूरी लगन और मेहनत एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लगा दी। ये वही फील्ड है जो हवाई जहाज़ों और स्पेसक्राफ्ट के डिज़ाइन और उनकी साइंस से जुड़ी है। लेकिन क्या सपनों तक पहुंचने का रास्ता हमेशा सीधा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कलाम की उड़ान भरने से ठीक पहले उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उन्हें एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। उनका बचपन का सपना था फाइटर पायलट बनकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना। लेकिन जब एयरफोर्स सिलेक्शन का रिजल्ट आया तो उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था। सोचिए, वो दिल तोड़ने वाला पल रहा होगा। लेकिन यही वो मोड़ था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। उन्होंने हार नहीं मानी, बस अपना रास्ता बदल लिया। और जानते हैं, इसी बदले हुए रास्ते पर भारत के मिसाइल मैन का जन्म हुआ। एयरफोर्स में मिली उस नाकामी के बाद उन्होंने अपनी सारी की सारी एनर्जी और अपना सारा ज्ञान देश की रक्षा प्रौद्योगिकी को मजबूत करने में लगा दिया। और यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। उनकी यात्रा का हर एक पड़ाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने उन्हें एक मजबूत नींव दी। इसके बाद उन्होंने DRDO और इसरो जैसे भारत के सबसे बड़े रक्षा और अंतरिक्ष संस्थानों में काम किया। और यहीं पर उन्होंने भारत के मिसाइल प्रोग्राम की वो बुनियाद रखी जिसने देश का भविष्य ही बदल कर रख दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में वो मुकाम हासिल किया जिसकी पहले सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। उनका योगदान इतना बड़ा था, इतना महत्वपूर्ण था कि लोगों ने उन्हें एक नया नाम दे दिया। एक ऐसा नाम जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिसाइलों से आसमान तक पहुंचने के बाद उनकी यात्रा का अगला शिखर था देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचना। और जिस तरह उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को एक नई परिभाषा दी ना, वो उन्हें सबसे अलग बनाती है। साल था 2002 जब इतिहास रचा गया। एक वैज्ञानिक जो रामेश्वरम की गलियों से निकला था, वो भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये तो करोड़ों लोगों की उम्मीदों की जीत थी। लेकिन इतिहास उन्हें सिर्फ एक राष्ट्रपति के तौर पर याद नहीं रखता, बल्कि जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति भवन का वो ऐशो आराम भी उनकी सादगी को जरा भी बदल नहीं पाया। वो हमेशा लोगों के बीच रहे, खासकर बच्चों और युवाओं के, जिन्हें वो हमेशा भारत का भविष्य मानते थे। तो डॉक्टर कलाम की इस असाधारण यात्रा से हमें क्या सबक मिलते हैं? उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, जिससे हम सब अपनी अपनी उड़ान के लिए कुछ सबसे जरूरी सूत्र सीख सकते हैं। पहला सूत्र
किसी की शुरुआत कैसी भी हो, उसके सपने हमेशा उससे बड़े होने चाहिए। गरीबी जमीन हो सकती है, लेकिन किसी का आसमान नहीं बन सकती। दूसरा सूत्र, नाकामी अंत नहीं है, बल्कि एक नया मोड़ है। रास्ता बदलिए, मंजिल नहीं। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली सूत्र, ज्ञान वो ताकत है जो किसी को भी किसी भी हालत से ऊपर उठा सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सवाल हम सबके लिए है, वो कौन सा सपना है जो हमें सोने नहीं देता? क्योंकि डॉक्टर कलाम की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर ऐसा कोई सपना सच में है, तो फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती।